Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, arrange basicity of the given compounds in decreasing order. And हमारे पास यहाँ पर तीन compounds present है जिसमें कि amine groups present है, NH2 groups. All right, and we have four options over here. So here the key concept is basicity of or basic strength of amines of amines. So amines के ऊपर जो नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जब ये किसी प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करती है देन इट एब्स्ट्रैक्ट्स दैट प्रोटॉन एंड वी गेट NH3+. सो ये एज अ बेस एक्ट करती है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. सो जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर. अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर on nitrogen atom. So let us draw the structure of these three compounds. यहाँ पर फर्स्ट है इथाइलामीन CH3 CH2 then NH2. So यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रही है बिकॉज यहाँ पर इथाइल ग्रुप है विच इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. Let us talk about the second one. Here we have CH2 double bond CH single bond NH2. Now इसके जो लोन पेयर्स हैं ये कॉन्जुगेशन में है बिकॉज इसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन कम ओवर हियर एंड दिस पाई बॉन्ड कैन शिफ्ट ओवर हियर एंड हमें एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगा विच इज लाइक दिस CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ पर CH2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है. सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर वो थोड़ा सा डीलोकलाइज्ड है. दैट मीन्स वो कम अवेलेबल है. एंड लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन. हियर वी हैव CH ट्रिपल बॉन्ड C देन NH2. यहाँ पर अगेन रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है बिकॉज पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. सो रेजोनेंस ऐसे हो सकता है एंड वी विल गेट दिस CH यहाँ पर नेगेटिव चार्ज and then double bond C, double bond NH2 positive. All right, but जो थर्ड अमीन है उसमें NH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड. बट जो सेकंड कंपाउंड था उसमें NH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is directly proportional to percentage of S character in hybridization. So जहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है माइनस आई इफेक्ट शो करती है. जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसमें माइनस आई इफेक्ट शो होता है. सो यहाँ पर sp2 और sp में से sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है. सो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो होगा. दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो NH2 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी. सो इफ वी कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ और द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन देन फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है. सो 1 देन ग्रेटर देन 2 क्योंकि 2 में सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट है 2 देन 3 क्योंकि थर्ड में माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों ही प्रेजेंट है. So 1 greater than 2 greater than 3. This is
द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज अमीन्स, जो कि करेक्टली गिवन है ऑप्शन ए में. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. This is the required solution, and I hope you understood the concept well. Best of luck.